सो बच्चों अब बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनको अगर आप प्रायोरिटी दोगे तो बेटर रहेगा। सो मैंने सिर्फ आंख बंद करके ये नहीं किया कि जिस चैप्टर में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन आ रहे हैं उससे प्रायोरिटी 1 दे दी है। मैंने ये भी देखा है कि उस चैप्टर का साइज कितना है, कि आपको उसको कितना समय लगेगा उसे करने के लिए, ठीक है, या फिर उस क्वेश्चन के लेवल क्या है उसके अंदर। तो ये 6 चैप्टर्स है मेरे लिए पहले, जो यूनिट डायमेंशन, प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स, लिक्विड्स, वर्क पावर एनर्जी, ग्रेविटेशन, इनसे अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 7 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अगर आप इनिशियली में इनको प्रैक्टिस करते हो तो आपके फटाफट से 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की पॉसिबिलिटी बन जाएगी। दूसरे जो सेट ऑफ चैप्टर्स है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट्स, ईएम वेव, वेव ऑप्टिक्स, ये वाले जो चैप्टर्स हैं ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगेन बहुत बड़े चैप्टर्स नहीं है, इनको भी अटेम्प्ट करने में आपके 14 अटेम्प्ट पूरे टोटल क्रिएट हो जाएंगे। 7 क्वेश्चन इनसे भी ऑन एन एवरेज पूछे जा रहे हैं जेईई मेन के अंदर। फिर हमारे पास कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको मैं बोलता हूं कि उनको प्रायोरिटाइज आपको नहीं करना चाहिए, जैसे लॉज ऑफ मोशन है, सेंटर ऑफ मास है, रोटेशनल मोशन है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस है, ऑसिलेशन, वेव्स, एसएचएम और 1D 2D मोशन। अगेन ये चैप्टर्स बहुत बड़े बड़े हैं, बट इनसे जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आप देखेंगे ऑलमोस्ट 5 ही क्वेश्चन है जो इन पूरे चैप्टर्स के लिए से पूछे जा रहे हैं। उसके अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटेंस, अगर आप ये कर लेते हैं तो जो हमारा फिजिक्स का 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का जो टारगेट है वो अचीव हो जाता है इन 15 चैप्टरों से ही। तो आप ऑलमोस्ट आधे सिलेबस से ऑलमोस्ट 75% ऑफ पेपर फिजिक्स का अटेम्प्ट कर सकते हो अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हो। तो आप कमेंट करके मुझे बताना कि अगर आपको इस चैप्टर्स की पीडीएफ चाहिए तो आई विल शेयर इट ऑन द टेलीग्राम चैनल, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट बात करते हैं केमिस्ट्री के चैप्टर्स के बारे में, राइट। तो केमिस्ट्री के चैप्टर्स में आजकल बच्चे बोलते हैं 25 के 25 अटेम्प्ट कराएं, बट अगेन वो हमारे लिए जरूरी नहीं है। मेरा टारगेट 20 क्वेश्चनों का है, ठीक है। अब अगर मैं इसमें चैप्टर्स की बात करूं तो सबसे पहले मेरे पास जो चैप्टर्स हैं वो है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, कोऑर्डिनेशन, डीएनएफ ब्लॉक, एल्काइल हैलाइड्स, अल्कोहल, फिनॉल ईथर, हाइड्रोकार्बन। इससे अगर आप देख लो तो ऑलमोस्ट 7 क्वेश्चन ऑन एवरेज इन 6 चैप्टरों से पूछे जा रहे हैं, विच वुड बेसिकली मीन कि आप इन 6 चैप्टरों करके 7 क्वेश्चन गारंटी कर सकते हो। फिर हमारे पास आ जाते हैं केमिकल बॉन्डिंग, जीओसी, एल्डिहाइड, कीटोन, एमाइंस, बायोमोलिक्यूल्स, ये हमारा पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ये छोटे छोटे जो हमने चैप्टर्स कुछ कुछ ऐड किए हुए हैं, तो अगर उनको आप ऐड कर लेते हो तो ऑलमोस्ट 14 क्वेश्चंस आपके पक्का गारंटीड अटेम्प्ट हो जाएंगे जेईई मेन के अंदर, केमिस्ट्री के पेपर के अंदर। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो बहुत लंबे चौड़े हैं बट आपको उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, जैसे आयनिक इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। अगेन ये पढ़ना चाहते हैं आप मोर देन वेलकम है, बट आप यहाँ पे नोटिस कीजिए ऑलमोस्ट इतने बड़े बड़े चैप्टर्स से जब 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, दैट इज द फीलिंग। अगर इसके अलावा आप नोटिस करते हैं तो हमारे पास सॉल्यूशंस, केमिकल काइनेटिक्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, थर्मोडायनामिक, रिडॉक्स, मोल कॉन्सेप्ट, ये करते हुए आपके ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन के अटेम्प्ट गारंटीड हो जाता है। और अगर आपने 20 कर लिए, फिजिक्स में आपने 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए और केमिस्ट्री में आपने 20 अटेम्प्ट कर लिए, तो टोटल 38 अटेम्प्ट कर लिए, बचे सिर्फ 12 अटेम्प्ट जो मैथ्स में करने होंगे। तो मैथ्स के चैप्टर के लिए क्या करते हैं अभी बताते हैं। तो मैथ्स के अंदर हमारे को ऑलरेडी पता है कि हमारा टारगेट ही कम है, 13 क्वेश्चन का या फिर 15 क्वेश्चन का टारगेट है हमारा सिंपली। अगर मैं इस अटेम्प्ट की बात करूं तो स्ट्रेट लाइन, 3D ज्योमेट्री, वेक्टर अलजेब्रा, सर्कल और ये आपके कोनिक सेक्शन, अगर आप ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर लेते हो तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको 7 मार्क गारंटी दे रही है। सब कुछ आपस में कनेक्टेड है, तो अगर आपने एक बार इसका फीलिंग क्रिएट कर ली या फिर चीजें कर ली तो ऑटोमेटिकली सब कुछ परफेक्टली हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन, 3D, वेक्टर अलजेब्रा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता बट सब में यूज होता है तो इसलिए आपको जरूरत होगी। सर्कल आपने कर लिया तो फिर कोनिक सेक्शन करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा क्योंकि बहुत ज्यादा रिलेटेड हो। उसके अलावा जो नेक्स्ट सेट ऑफ चैप्टर्स हैं जो इंपॉर्टेंट है मेरे लिए वो है सीक्वेंस सीरीज, बाइनोमियल, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, सेट्स रिलेशन। अलजेब्रा के कुछ टॉपिक्स हैं जो छोटे टॉपिक्स हैं और आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 5 क्वेश्चन यहां से हमारे पास आ जाएंगे। तो अगर हमने इतना कर लिया तो हमारे 12 अटेम्प्ट ऑलमोस्ट गारंटीड हो गए। उसके बाद कैलकुलस में जो आसान पार्ट है कैलकुलस का, हम उसे पिक कर सकते हैं। फंक्शन, एलसीडी, डेफिनेट इंटीग्रेशन, एरिया अंडर कर्व। अगेन नोटिस करना है डेफिनेट इंटीग्रेशन करने के लिए इंडेफिनेट थोड़ा बहुत चाहिए होगा, ज्यादा नहीं चाहिए होगा, डोंट वरी अबाउट दैट। डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपने ये चैप्टर्स कर लिए हैं तो ऑलमोस्ट 19 क्वेश्चंस मैथ्स के पेपर के जो सिलेबस से आते हैं वो आपके कवर हो चुके हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये बड़े बड़े चैप्टर्स हैं। आप ये नहीं भी करते हैं फर्क नहीं पड़ता। स्टैटिस्टिक्स, एओडी, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन काफी मुश्किल चैप्टर है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ट्रिगोनोमेट्री, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री, इनका स्ट्रेस आपको लेने की जरूरत नहीं है अगर आप जेईई मेन में 99 परसेंटाइल का टारगेट कर रहे हैं तो।